हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है और हमें बताना है कि इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा लेंथ और ब्रेथ का। तो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये एरिया दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। जो हम मिडल टर्म से स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते थे उसी तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमारा तरीका क्या रहता था इसको फैक्टराइज करने का? हम क्या करते थे? 12 इंटू 25 को पहले मल्टीप्लाई करते थे। तो 12 इंटू 25 कितना होता है? यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 2 ज़ा 10, 0 2 2 ज़ा 4, एक 5, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 2 ज़ा 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 300। इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमें 300 आ रहा है। हमें मल्टीप्लिकेशन पे 300 आना चाहिए और एडिशन पे कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो हम ऐसे नंबर्स खोजेंगे। तो 300 इसका सबसे पहले अगर एक बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? इसका एलसीएम करके निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे 300 का क्या करूँगी? एलसीएम लूँगी। 300 का यहाँ पे 2 से 2 1 ज़ा हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 150 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 7 ज़ा होता है 14 एंड 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। फिर ये तो 2 3 3 से, हाँ 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 6, 1 बचा, 3 5 ज़ा कितना होता है? 15। फिर इसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब मुझे क्या करना है? इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लिकेशन पे तो अब इनमें से जो भी नंबर हम लेंगे वो ये सारे नंबर तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 300 आने वाले हैं। लेकिन मुझे अब बीच वाला नंबर चाहिए। क्या चाहिए? उनको प्लस करने के बाद क्या है? 35 आए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगा 35। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 ज़ा 25 और इन दोनों को करूँ 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, तो नहीं आएगा आंसर। 5 3 ज़ा 15, मैंने क्या रखा? 5 3 ज़ा 15 एंड इनको देखा 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। अगर मैं 20 प्लस 15 को ऐड कर दूँ तो आंसर कितना आता है? 535 आता है। इसका मतलब मेरा जो नंबर टूटा वो किस में टूटा? 25 और 15 में टूटा। ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ पे करूँगी। 20 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 300 ही आएगा। तो हम इसको तोड़ेंगे। 25a² माइनस 20a माइनस 15a, क्योंकि ये दोनों माइनस इसलिए रखा है क्योंकि हमारा आंसर जो है वो ऐड करने पे क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। तो दोनों को माइनस करने के बाद ही हमारा ये आंसर आएगा। प्लस 12। फिर इसमें हम जो कॉमन है उसको लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है? 5 के टेबल में दोनों आते हैं। 5a कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे 5a बचा और यहाँ पे 5 4 ज़ा ये बचा। अब ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो 3 कॉमन ले लिया मैंने और इन ब्रैकेट में क्या बचा? 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस लेना है हमें। साइन कॉमन क्या लेनी है? माइनस साइन कॉमन लेनी है। तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। अब एक ब्रैकेट में करेंगे इसको 5a माइनस 3 और इसको करेंगे 5a माइनस 4। इन दोनों को अब मेरा जो आंसर निकल के आया कि हमें बताना है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है किसका? लेंथ एंड ब्रेथ का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पॉसिबल एक्सप्रेशन लिख सकते हो या फिर वन पॉसिबल आंसर इज, ऐसा लिख सकते हो। वन पॉसिबल आंसर इज, लेंथ की जगह पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ 5a माइनस 3 और यहाँ पे ब्रेथ ले लूंगी BR। ब्रेथ की स्पेलिंग क्या होती है? BREATTH। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4। ठीक, ये हो जाएगा अपना पॉसिबल आंसर। तो हमें क्या करना था? इसको फैक्टराइज करना था। इसके बाद हमें जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ आती है उसको लिखना था।
सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, 12 एंड 35 को मल्टीप्लाई करना। तो 12 एंड 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 12 से, 5 2 ज़ा 10 0, 3 2 ज़ा 6 इन 1 7, 1 5 ज़ा एंड 1 3 ज़ा। तो इसमें आंसर आया 7 5 12 होता है 420। इसका मतलब मुझे जो आंसर लेकर आना है वो मल्टीप्लिकेशन पे 420 आना चाहिए। और देखो यहाँ पे लास्ट में साइन माइनस दिखी, तो इसका मतलब ये जो बीच वाला नंबर आएगा वो माइनस करने पे, दो ऐसे नंबर खोजो जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आए 420 और माइनस करने पे कितना आए 13 आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से वही लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि इतने बड़े नंबर हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन से नहीं देख सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, यहाँ पे फिर से 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा, तो हम डायरेक्ट 10 नहीं उतार सकते, तो 0 और 5 ज़ा। फिर ये कटेगा 5 से, 5 2 ज़ा और 5 1 ज़ा, ये कटेगा 3 से, 3 7 ज़ा और ये 7 1 ज़ा। अब मुझे कितना लाना है, 13 आंसर लेना है, माइनस करके, दो नंबर को माइनस करके मुझे आंसर क्या लाना है, 13 लाना है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे 7 3 ज़ा कितना होगा 21, 5 7 जा, अगर मैं लूँ 5 7 जा, 5 7 जा कितना होता है 35, और 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। यहाँ पे अगर 35 और 12 लेती हूँ, 5 में से 2 माइनस करूँगी 3, 3 में से 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। ओके, बट आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 23 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरा ट्राई करेंगे, देखते हैं इसमें। हमारा आंसर यहाँ पे 23 आ रहा है, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28 एंड 5 3 ज़ा कितना होता है 15। तो 8 में से 5 घटाओगे तो 3 और 2 में से 1, तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। मतलब मुझे कौन से दो नंबर लेने हैं, 28 और 15। इसमें मैं तोड़ूंगी, 35 y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब मैं इसको स्प्लिट करूंगी मिडल टर्म, तो 35 y स्क्वायर प्लस, बड़ी नंबर मुझे प्लस में आंसर चाहिए, मतलब बड़ा वाला नंबर मुझे किस में रखना पड़ेगा, प्लस में। 28y माइनस, इसके बाद क्या है 15y माइनस 12। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये 7 के टेबल में आते हैं, 7y कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर 7 5 सा होता है, और y बचेगा, और 7 4 सा होता है। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन ले रही हूँ तो ये दोनों प्लस में चले जाएंगे। 3 5 सा 15 y और 3 4 सा कितना होता है 12। तो यहाँ पे आंसर 7y माइनस 3 एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फिर वही लिखेंगे, 1 पॉसिबल आंसर इज, या ऐसा करके आप कर सकते हो। तो पहला कौन सा हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू, ये लेंथ इज इक्वल टू मैं ये वाला ले रही हूँ 7y माइनस 3, और यहाँ पे ब्रेथ क्या आ जाएगा, BREADTH, ब्रेथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4। ये हमारा पॉसिबल एक्सप्रेशन जो आ जाएगा लेंथ और ब्रेथ का। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो हम जानते हैं यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या है, पहले उसको निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो ये तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 लिखाएंगे और x निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले में x बचेगा, और फिर -3 4 जा कितना होता है 12। तो 3x इन ब्रैकेट x माइनस 4। तो यहाँ पे आप ले सकते हो लेंथ LE, लेंथ की स्पेलिंग क्या है, ओके मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ। लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और आप यहाँ पे ब्रेथ इज इक्वल टू क्या ले सकते हो x, फिर इसके बाद क्या बचा है h, हाइट x माइनस 4। तो कोई भी यहाँ पे कोई भी डायमेंशन जा सकते हैं जो पॉसिबल एक्सप्रेशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट।
ओके, नेक्स्ट करेंगे सेम इसी तरीके से, फॉर्मूला वही लगने वाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्सप्रेशन 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 20 के। अब हम मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये के कॉमन है ना, यहाँ पे के हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। के बाहर निकाला तो इन ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 12y² प्लस 8y और माइनस 20। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक बन गया तो हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 20, मल्टीप्लीकेशन पे 240 आना चाहिए, और यहाँ पे देखो लास्ट में साइन दिया है माइनस का, तो मीन्स जो मुझे नंबर लेना है वो माइनस करने के बाद ये बीच वाला आंसर आना चाहिए। तो कितना आंसर आना चाहिए, 8। मल्टीप्लीकेशन पे 240 और उसको माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 8। तो हमारे क्वेश्चन में ही आंसर है, 20 में से 12 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 8, और 20 इंटू 12 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आंसर, 240। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करेंगे, के 12y², आंसर हमारा प्लस में है तो हम बड़े नंबर को प्लस में रखेंगे, 20y माइनस 12y माइनस 20। अब इसको हम करेंगे के, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 4 के टेबल में आता है तो 4y, और इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 3 ज़ा 12 और y 4 5 ज़ा 20 होता है। इसमें भी हमारा 4 कॉमन आ रहा है तो 4 3 ज़ा 12, माइनस कॉमन, माइनस बाहर ले लिया तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, 3 4 ज़ा 20, नहीं 4 5 ज़ा 20, सॉरी 4 5 ज़ा कितना होता है, 20। अब यहाँ पे हम लिखेंगे के, इन एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4y माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में 3y प्लस 4। तो इसमें जो आ जाएगा लेंथ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे 4 कॉमन है तो एक तरीका मैं ये भी कर सकती हूँ, 4 बाहर निकाल सकती हूँ, तो 4k इन ब्रैकेट y माइनस 1 बचेगा, और फिर इसके बाद 3y प्लस 5। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगी। तो मैं लेंथ ले लेती हूँ, ये लेंथ इज इक्वल टू 4k, आपके बुक में जैसा आंसर दिया है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या दिया, 3y प्लस 5, और हाइट इज इक्वल टू y माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा।